गुड मॉर्निंग गर्ल्स। आज हम बात करेंगे एजम्पशन ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, मतलब सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की एजम्पशंस यानी मान्यताएं। सबसे पहला पॉइंट है यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड, है ना। अब यूटिलिटी यानी उपयोगिता को हम क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। अब कैसे मापा जा सकता है कि हमने किस रूप में मापेंगे, उपयोगिता को हम मुद्रा के रूप में माप सकते हैं, है ना। कि हमको भाई ये वस्तु है तो इस वस्तु को अगर हम यूटिलाइज़ करते हैं तो इसकी उपयोगिता के लिए हमको कितने रुपए खर्च करने होंगे, तो हम क्या कर सकते हैं, मुद्रा के रूप में उपयोगिता को माप सकते हैं। मतलब यूटिलिटी कैन मेजर्ड बाय मनी, ठीक है। देन सेकंड पॉइंट है मेंटल स्टेट ऑफ द कंज्यूमर शुड नॉट चेंज, मतलब उपभोक्ता की मानसिक स्थिति जो होती है उसमें परिवर्तन नहीं होना चाहिए, है ना। जैसे पर्टिकुलर एक पर्सन है, वो सपोज़ कीजिए कि वो गुलाब जामुन खाना है ना, और गुलाब जामुन खाते खाते, है ना, उसने क्या कर लिया है, कुछ ऐसे एंटीऑक्सीडेंट जो चीज़ें होती हैं, जैसे उसने सपोज़ कीजिए कुछ मादक पदार्थ का सेवन कर लिया है ना, तो उससे क्या होगा, जैसे सपोज़ कीजिए भांग ये उसने खा ली है तो उसकी मानसिक स्थिति क्या होगा, परिवर्तन हो जाएगा, है ना। और 8वें या अगर वो और गुलाब जामुन खाता है तो उसको उपयोगिता कैसी हो जाएगी, ऋणात्मक होने की बजाय धनात्मक हो जाएगी, है ना। मतलब उससे उसको और क्या हो जाएगी, भूख लगने लग जाएगी, वो और मीठा खाने की इच्छा उसको होगी। तो ये मानसिक स्थिति एक जैसी होना चाहिए, मतलब उसका मेंटल स्टेटस जो है वो चेंज नहीं होना चाहिए, उसकी सिचुएशन एक जैसी होना चाहिए, ठीक है। देन थर्ड पॉइंट है यूनिट ऑफ कमोडिटी ऑफ क्वांटिटी टू बी इन्फॉर्म, मतलब इकाइयों की मात्रा और उनके गुण समान होना चाहिए। मतलब यूनिट ऑफ कमोडिटी की यूनिट मतलब उसकी जो भी इकाई है या उसकी मात्रा है, ठीक है, और उसकी क्वांटिटी दोनों ही सेम होनी चाहिए। मतलब एक बार में अगर आप कोई चीज़ को यूटिलाइज़ कर रहे हो, है ना, तो एक जैसी यूटिलाइज़ होना चाहिए। जैसे आप रोटी खा रहे हैं, है ना, आपने सपोज़ कीजिए पहले बासी रोटी खाई और फिर आपने ताज़ी रोटी खाई, फिर आपने फिर ताज़ी खाई, तो उससे क्या होगी, आपकी क्या होगी, मात्रा और गुण बिल्कुल समान रहे क्या, नहीं, तो आपकी स्थिति क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। जब आप ताज़ी रोटी खाएंगे तो निश्चित सी बात है आपको और भूख लगेगी, बासी रोटी खाने पर आपको इतनी भूख नहीं लगेगी। मतलब क्या होगी कि इकाई की मात्रा और गुण परिवर्तन नहीं होने चाहिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट है टाइम ऑफ कंजम्पशन शुड बी सेम, मतलब जो हम टाइम ऑफ कंजम्पशन है वो चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने अभी खाना खाया और फिर उसके अंदर मैंने 4 घंटे बाद खाना खाया, तो समय में परिवर्तन हो गया, तो निश्चित सी बात है मुझे 4 आवर्स के बाद में निश्चित सी बात है भूख लग जाएगी, है ना। तो मेरी जो कंजम्पशन का टाइमिंग चेंज नहीं होना चाहिए। सेम टाइम में हम जितना खाना खाते हैं उस पर हमारा डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का रूल जो है वो एप्लीकेबल होता है, ठीक है। फिर है सब्स्टिट्यूट शुड बी हैव द सेम प्राइस, मतलब स्थानापन्न वस्तु का मूल्य भी समान होना चाहिए, है ना। सपोज़ कीजिए आपको स्थानापन्न वस्तु का मतलब क्या हुआ, सब्स्टिट्यूट। जैसे आपको कॉफ़ी पीने की इच्छा है पर आपको चाय मिलती है तो आप कॉफ़ी की जगह आप चाय भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं। मतलब ये क्या हो गई, एक आपकी सब्स्टिट्यूट हो गया। मतलब सब्स्टिट्यूट के रूप में आपको कुछ नहीं मिलती है चीज़, तो आप दूसरी चीज़ को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो आप सब्स्टिट्यूट क्या है कि उस समय मेरी सब्स्टिट्यूट की जो चीज़ है उसकी उपयोगिता तो ठीक है, पर उसके मूल्य में अगर वृद्धि हो जाती है या मूल्य ज़्यादा है तो मैं क्या करूँगी, उस वस्तु को इस्तेमाल ही नहीं करूँगी। जैसे चाय और कॉफ़ी में दोनों सब्स्टिट्यूट है तो मैं चाय इस्तेमाल करूँगी, अगर मेरी कैपेसिटी नहीं है तो मेरी उपयोगिता किसके लिए हो जाएगी, स्थानापन्न वस्तु के लिए। मतलब कॉफ़ी नहीं लूँगी, मैं चाय लूँगी, ठीक है। अब हम बात करेंगे एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग, है ना। अब एक्सेप्शंस कौन कौन से हैं हमारे, मतलब अपवाद में सबसे पहले हम बात करेंगे स्मॉलर यूनिट्स ऑफ कंजम्पशंस, ठीक है। इसमें नाम मात्र क्या होता है, अपवाद में क्या आता है, एपेरेंट एक्सेप्शंस में आएगा स्मॉल यूनिट्स, मतलब हमारी जो कंजम्पशन की यूनिट्स है वो कैसी होना चाहिए, स्मॉल होनी चाहिए। अगर हम स्मॉल यूनिट्स में ही यूटिलाइज़ कर रहे हैं तो हमको संतुष्टि नहीं हो पाती है, तो इसलिए यह नियम हमारा क्या होगा,
एप्लीकेबल नहीं होगा, है ना। जैसे हम चाय पी रहे हैं, तो चाय पीने पर हम एक एक चम्मच अगर चाय पीते हैं तो हमको उसका सेटिस्फेक्शन मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा, है ना। पर अगर हम एक प्याली चाय पीते हैं तो हमको उसका सेटिस्फेक्शन मिलेगा। मतलब उपभोग की इसमें क्या होनी चाहिए? छोटी इकाइयाँ होनी चाहिए। देन सेकेंड है कंजम्पशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग मटेरियल्स। ठीक है, अब हमारी जो इंटॉक्सिकेटिंग मटेरियल्स है, मतलब मादक वस्तुएं जो होती हैं उनका उपभोग, है ना। अब जिससे क्या होता है, अगर हम इंटॉक्सिकेटिंग मटेरियल्स यूटिलाइज करते हैं तो इससे क्या होता है, इससे हमारी मतलब फीलिंग को क्या होती है और बढ़ जाती है। इससे हमको इच्छाएं ज़्यादा जागने लग जाती है। जैसे कोई लीकर मतलब या कहना चाहिए जो शराब पीने वाला व्यक्ति है, उसको हर नए प्याले से क्या होगी? नई संतुष्टि मिलेगी। वो जितना ज़्यादा पिएगा उसको उतनी ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा। ठीक है, फिर उसके अंदर है दुर्लभ एवं अद्भुत वस्तुओं का संग्रह, है ना। अगर कोई व्यक्ति है जो कलेक्शन कर रहा है स्केयर टिकट्स हैं या एंटीक आइटम्स का, तो उससे क्या होगा? हर एक वस्तु उसके पास जैसे जैसे आती जाएगी वैसे वैसे उसकी क्या होगी? यूटिलिटी उसके लिए और बढ़ती जाएगी, उसकी इच्छा और जागेगी कि मैं ऐसी चीज़ों को और इस्तेमाल करूँ। ठीक है, फिर है हमारे पास में कॉम्प्लीमेंट्री कमोडिटीज़। इसमें कॉम्प्लीमेंट्री कमोडिटीज़ में दो चीज़ें आ रही हैं। सबसे पहले है मेलोडियस सॉन्ग्स एंड गज़ल एंड पोएम्स, है ना। अब इन चीज़ों को आप जितना ज़्यादा सुनते हैं उतना ज़्यादा आपको इसको सुनने की इच्छा होती है। फिर है इनिशियल स्टेज ऑफ यूटिलिटी इंक्रीज, है ना। अब उपभोग की प्रारंभिक अवस्था में उपयोगिता बढ़ती जाती है। जैसे मुझे बहुत ज़ोरों से भूख लग रही है, मैंने एक ही रोटी खाई है पर मुझे भूख बहुत ज़ोरों से लग रही है, तो निश्चित सी बात है मुझे एक रोटी से सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, 2, 3, 4, 5 खाऊंगी तब जाके मुझे सेटिस्फेक्शन मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इनिशियल स्टेज पर यूटिलिटी क्या होती है? इंक्रीज़ होती है। तो आज के लिए हमारा सेशन यहीं क्लोज करते हैं गर्ल्स। थैंक यू।